तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सभी स्टूडेंट को होने वाले RSET एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। सभी स्टूडेंट बोल रहे, कोई स्टूडेंट की कमेंट्स भी आ रही है कि क्या आपका एग्जाम हमारा एग्जाम होगा लॉकडाउन। तो फ्रेंड्स, आप सभी की तिथि घोषित हो चुकी है। फ्रेंड्स, पूरी तरह से संपूर्ण लॉकडाउन नहीं है, कुछ एक जगह पे फ्रेंड्स छूट दी गई है। तो आप सभी स्टूडेंट को याद रखना है कि आपका एग्जाम जिस डेट को घोषित हुआ है उस डेट को फ्रेंड्स श्योर होगा। तो फ्रेंड्स, अपनी तैयारी को मजबूत धार देने के लिए आज ही संध्या कंप्यूटर को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले जितने भी नई नोटिफिकेशन है उनको सबसे पहले आप तक पहुंचाया जा सके। फ्रेंड्स, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो के एंड तक बने रहना। और फ्रेंड्स, मैं आपको बोल देना चाहता हूं कि अगर फ्रेंड्स पोस्टपोन हो भी जाता है तो हम आपके लिए इसके प्रॉपर फ्रेंड्स न्यूज़ भी लेके आएंगे। तो आप याद रखना कि फ्रेंड्स अभी तक कोई ऐसे फ्रेंड्स नहीं है कि एक्सटेंड होने की बात हुई है। तो आप अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए संध्या कंप्यूटर के संग। फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन है और सभी स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बैक टू बैक सभी क्वेश्चन के आंसर कमेंट करते जाइए, ताकि अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन किया जा सके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने। मैं क्वेश्चन फ्रेंड्स थोड़े फास्टली करूंगा क्योंकि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। और फ्रेंड्स, आप अगर चाहते हैं कि फ्रेंड्स हम विश्लेषण के द्वारा पूरी प्रॉपर क्लास समझना चाहते हैं जो आने वाले पुलिस कांस्टेबल ग्राम सेवक मेंस सभी के लिए हमारे काम आ जाए, तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे, आप इससे पहले जो हुई है क्लास उसको भी अवश्य देखिए, ताकि MS वर्ड से बनने वाले सारे क्वेश्चन का डाउट आपका क्लियर हो सके। क्वेश्चन फर्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने। दस्तावेज में हेडर और फुटर डालने का मूल उद्देश्य क्या होता है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, बैक टू बैक एग्जाम में पूछा जा रहा है क्वेश्चन, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट याद रखेंगे कि दस्तावेज की दिखावट सुधारने के लिए, मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना, ऑप्शन ए पे लिखा हुआ दस्तावेज की दिखावट सुधारने के लिए, बी पे लिखा हुआ है मेरे फ्रेंड्स आप सभी स्टूडेंट याद रखेंगे बी पे लिखा हुआ पृष्ठ के आरंभ और समापन को चिह्नित करने के लिए, सी पे लिखा हुआ बड़े दस्तावेज को अधिक पठनीय करने के लिए। तो मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है दस्तावेज की दिखावट सुधारने के लिए। मेरे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? दस्तावेज की दिखावट सुधारने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। सभी स्टूडेंट याद रखेंगे, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने काफी ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। एक सर्च इंजन कंटेंट को खोजते समय किस प्रक्रियाओं को संभालता है? ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया, मैं क्वेश्चन वही आपके सामने लेके आया हूं जो क्वेश्चन एवरी टाइम एग्जाम में पूछा गया है। फ्रेंड्स, MS आप याद रखेंगे फ्रेंड्स, मैं MS वर्ड के अलावा भी काफी सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियोस के अंदर देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ये पूछा जा रहा है, एक सर्च इंजन होता है वो कंटेंट को खोजते समय किन प्रक्रियाओं को मैनेज करता है, किन प्रक्रियाओं को संभालता है? तो फ्रेंड्स उस वक्त फ्रेंड्स आपको याद रखना, वेब क्रॉलिंग और वेब स्पाइडर भी करेक्ट है, सर्च इंजन भी करेक्ट है और इंडेक्सिंग भी सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी डी पे लिखा हुआ उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ अबव। फ्रेंड्स, मैं सभी क्वेश्चन के मैं मेरी ओर से आंसर बताता जाऊंगा, आप भी अपनी ओर से कमेंट करते रहना ताकि अपनी तैयारी को जांचा जाए। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो के एंड में ये भी बताना कि आपसे इस क्वेश्चन आप इस मॉडल पेपर से कितने सारे क्वेश्चन राइट कर पा रहे हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। यदि आपको एक ईमेल प्राप्त होता है जिसमें आपसे आपके यूजर नेम व पासवर्ड की मांग की जाती है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? फ्रेंड्स, तर्क वितर्क वाला क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण है कह सकते हैं आप। जब फ्रेंड्स आपको ऐसा कोई फ्रेंड्स मेल प्राप्त होती है जिसमें आपसे आपके यूजर नेम और पासवर्ड आपसे मांगे जाते हैं, तो आप फ्रेंड्स क्या करेंगे? ऑप्शन ए पे ही लिखा हुआ उसे ईमेल प्रदाता के माध्यम से फिशिंग या स्पैम के रूप में क्या करेंगे? रिपोर्ट करेंगे। ऑप्शन ए यहां से क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, राजमेघ क्या है? ये बार बार क्वेश्चन बन रहा है, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें या RSET एग्जाम की बात करें, राजमेघ क्या है? तो आपको याद रखना है, राजमेघ एक राजस्थान क्लाउड स्टोरेज का प्रकार है। फ्रेंड्स, ये क्या है? ये ऑनलाइन स्टोरेज के रूप में जाना जाता है, क्लाउड स्टोरेज के रूप में इसको जाना जाता है। राजमेघ यहां से क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्लाउड स्टोरेज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, IRCTC का पूरा नाम बताइए। फ्रेंड्स, इंडियन रेलवे की फ्रेंड्स एक कॉर्पोरेशन कह सकते हैं, एक साइड कह सकते हैं, IRCTC एक डिपार्टमेंट कह सकते हैं जिसका पूरा नाम होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। ये फ्रेंड्स IRCTC का
पूरा नाम होता है। और फ्रेंड्स भारत के अंदर जितनी भी रेलवे हैं इन सभी का फ्रेंड्स यहाँ पे कह सकते हैं ये मेन फ्रेंड्स पार्ट्स कहलाएगा आईआरसीटीसी, जहां से टिकट बुकिंग आदि फ्रेंड्स यहाँ पे हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ये पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा असली सुरक्षा और प्राइवेसी रिस्क का उदाहरण नहीं है। तो मेरे फ्रेंड्स आप याद रखेंगे यहाँ पे वायरस होता है, स्पैम भी होगा, तो आपको याद रखना है जो हैकर्स होता है ये हैकर फ्रेंड्स असली तौर पे देखा जाए तो एक नुकसान नहीं पहुंचाने वाला साबित होता है। तो ऑप्शन ए यहां से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, एक प्रेजेंटेशन खाली जगह में बनाई जा सकती है। तो फ्रेंड्स खाली जगह से बनाई जा सकती है, आप बोलेंगे खाली प्रेजेंटेशन से बना सकते हैं, मौजूदा प्रेजेंटेशन से बना सकते हैं, डिजाइन टेम्पलेट का उपयोग करते हुए, डिजाइन प्रेजेंटेशन का उपयोग करते हुए बना सकते हैं, यानी इन सभी विकल्प का उपयोग करते हुए आप क्या कर सकते हैं, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। यानी ऑप्शन डी यहां से क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी स्टूडेंट इन क्वेश्चन के आंसर देते रहिए और फ्रेंड्स अपने तैयारी को बेहतरीन बनाइए। आप सभी को मैं बोल देना चाहता हूं कि जैसे ही फ्रेंड्स आपके लिए कोई न्यू नोटिफिकेशन होगी एग्जाम रिलेटेड, तो मैं आपके सामने सबसे पहले पहुंचाऊंगा। तो फ्रेंड्स उससे पहले आप ध्यान देंगे कि आप सभी स्टूडेंट अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए, आरएसआरटी एग्जाम के हिसाब से और आने वाले कॉम्पिटिटिव हिसाब से अपनी कंप्यूटर विषय को तैयार कर लीजिए, ताकि फ्रेंड्स आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण को अति शीघ्र बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। मेरे फ्रेंड्स पावर पॉइंट में आप किसी स्लाइड या प्रस्तुति को अति शीघ्र बनाना चाहते हैं तो किसको प्रयोग में लेंगे, ऑटो क्रिएशन विजार्ड, ऑटो कंटेंट विजार्ड, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है ऑटो कंटेंट विजार्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑटो कंटेंट विजार्ड, यहां से क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइडों का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप निम्न में से क्या उपयोग करेंगे। आप सभी को याद रखना है प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइडों का एक जैसा बैकग्राउंड रखना चाहते हैं तो मेरे फ्रेंड्स प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट का उपयोग करेंगे। ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट, यहां से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर पूछा गया है पावर पॉइंट में पहले से ही इंसर्ट इमेज को एडिट करने पर क्या घटना घटित होती है। जो पावर पॉइंट में पहले से कोई इंसर्ट इमेज है उसको एडिट करने पे क्या फ्रेंड्स यहाँ पे कार्य होगा। तो आप सभी को याद रखना है, क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है आजकल, आप सभी को याद रखना है क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी को याद रखना है कि एडिट करने पे क्या होता है, तो जो स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट है वो चेंज नहीं होती है। आप ये याद रख लेना, ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पे लिखा हुआ फाइल्स जो पहले से इंसर्ट है चेंज होती है। नहीं फ्रेंड्स ये गलत हो जाएगा, जब आप प्रेजेंटेशन को सेव करते हैं तो स्रोत फाइल चेंज होती है, नहीं होती है। तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे यहां से करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है कि स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट हुई थी वो चेंज नहीं होती है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, मोशन पाथ क्या है, बार बार पूछा जा रहा है आजकल ये एग्जाम में। आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपोर्टेंट करेंगे कि मोशन पाथ क्या है। तो आप सभी को याद रखना मोशन पाथ एक एनिमेशन का प्रकार है जिसमें स्लाइड के ऊपर कोई आइटम्स होती है उसको मूव करवाया जाता है, मूव करने की विधि कह सकते हैं। ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है, ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर ये पूछा जा रहा है मेरे फ्रेंड्स की, एक वर्कशीट होती है, एक्सेल की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है मेरे फ्रेंड्स, एक्सेल की बात हो रही है। एक वर्कशीट में रो तथा कॉलम टाइटल को होल्ड करने हेतु ताकि जब वर्कशीट को स्क्रॉल किया जाए तो वो स्क्रॉल ना हो। फ्रेंड्स क्या इसमें से आप लेंगे ताकि स्क्रॉल करते वक्त वो एक जगह पे फिक्स होल्ड हो जाए। तो मेरे फ्रेंड्स ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप सभी स्टूडेंट याद रखेंगे एक जगह पे स्थिर रखने के लिए आप रो और कॉलम को आप क्या करेंगे, फ्रीज पेन कमांड करेंगे, यानी फ्रीज करेंगे। फ्रीज का मींस जमना हो जाएगा, यानी एक जगह पे स्थिर रखना चाहते हो तो आप क्या करेंगे, फ्रीज पेन कमांड का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, एक सूत्र बनाने के लिए आप किसका प्रयोग कर सकते हैं। मेरे फ्रेंड्स बार बार पूछा जा रहा है क्वेश्चन ये भी, तो आप याद रखेंगे कि एक सूत्र बनाने के लिए आप किसका प्रयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप बोलेंगे कि जो सेल होती है इस सेल वैल्यूज और सेल संदर्भों में आप क्या बना सकते हैं, सूत्र बना सकते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट,
ऑप्शन ए यहां से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स ये नहीं है, ये नहीं होगा फ्रेंड्स, इसमें भी नहीं है फ्रेंड्स, इसका मीन्स हो जाएगा सेल वैल्यू और सेल संदर्भ दोनों में ये कार्य किया जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन, एक कंप्यूटर वायरस जो पहचान को रोकने के प्रयास में एंटीवायरस प्रोग्राम पर सक्रिय रूप से हमले करता है। क्वेश्चन देख सकते हैं, एक कंप्यूटर वायरस जो पहचान को रोकने के प्रयास में एंटीवायरस पर सक्रिय रूप से हमला करता है, तो वो तो कौन करेगा फ्रेंड्स, रेट्रोवायरस एक प्रकार होता है जो एंटीवायरस पर भी सक्रिय रूप से हमला करता है। कौन हो जाएगा करेक्ट, रेट्रोवायरस, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। एक्सेल में पाइवोट टेबल का प्रयोग किया जाता है। मेरे फ्रेंड्स एक्सेल होती है, इसमें पाइवोट टेबल किस लिए काम में ली जाती है, तो आप सभी स्टूडेंट याद रखेंगे ये ऑप्शन ए पे लिखा हुआ डेटा को संक्षिप्त बनाने के लिए, ऑप्शन बी पे लिखा हुआ डेटा को देखने के लिए, ऑप्शन सी पे लिखा हुआ डेटा को लिखने के लिए। तो फ्रेंड्स यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा, डेटा को संक्षिप्त बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, मेरे फ्रेंड्स शॉर्ट बनाने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे, आप बोलेंगे पाइवोट टेबल, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहां से करेक्ट आंसर। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सिंगल साइन ऑन का उद्देश्य, सिंगल साइन ऑन यानी एसएसओ का क्या उद्देश्य होता है, मेरे फ्रेंड्स सहायता डेस्क लागत को कम करे, बिल्कुल, ग्राहक संतुष्टि को बेहतर बनाता है, बिल्कुल, उत्पादकता बढ़ा देता है, या तो उपरोक्त क्या हो जाएगा यहां से सही आंसर ऑप्शन डी यहां से क्या हो जाएगा, बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान जन आधार योजना के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य नहीं है, तो फ्रेंड्स सत्य नहीं है वो कथन आपको पहचानना है। तो ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है कि प्रत्येक निवासी को 16 अंकीय परिवार पहचान पत्र, यहां से आप कह सकते हैं पहला कथन ही क्या है, असत्य, क्योंकि 16 अंक नहीं होते, कितने अंक होते, 10 अंक होते हैं इस जन आधार में। तो आप याद रखेंगे प्रत्येक परिवार को 10 अंकीय पहचान पत्र, यहाँ पे संख्या बिल्कुल ये राइट है। 18 वर्ष या अधिक उम्र की महिला को परिवार का मुखिया, बिल्कुल राइट है। आधार के नामांकन के पश्चात आधार संख्या के जन आधार पोर्टल पर दर्ज करवाना आवश्यक, बिल्कुल। तो ऑप्शन ए पे लिखा हुआ ये क्या है, इसका कथन असत्य है, यानी ए क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान में किस तिथि को लागू किया गया। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, एसआई एग्जाम में भी पूछा गया था, यानी बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जिसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आपको याद रखना, आपके एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। 1 सितंबर 2019 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, 1 सितंबर 2019 को महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना शुरुआत की गई राजस्थान के अंदर। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से राजस्थान संपर्क का चरण नहीं है। फ्रेंड्स राजस्थान संपर्क शिकायत निवारण प्रणाली होती है जिसके माध्यम से आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे इसमें क्या क्या होता है, मॉडरेशन होता है, अलोकेशन होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, बट स्क्रूटिनाइजेशन इससे संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, MOOC यानी मॉक का पूरा नाम क्या होता है। मेरे फ्रेंड्स बार बार पूछा जा चुका है, ये फ्रेंड्स ऑनलाइन जो आप स्टडी प्लेटफॉर्म होते हैं वो इस मॉक की श्रेणी में आते हैं। तो आपको याद रखना है मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ये क्या हो जाएगा ऑप्शन पहला ही यहाँ से क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, सभी स्टूडेंट कमेंट करते जाइए। फ्रेंड्स हालांकि मैंने वीडियो की फ्रेंड्स स्पीड थोड़ी ज़्यादा रखी हुई है, आप सभी स्टूडेंट ध्यान रखेंगे कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ ताकि आने वाले एग्जाम में आपके भी बने 90 से पार। यानी फ्रेंड्स रेगुलर बेस से पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, आपसे 90 से कम उम्मीद नहीं रखूंगा। ये क्वेश्चन आएंगे जो मैं आपको बार बार आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या है, तो मेरे फ्रेंड्स क्लाउड स्टोरेज किसे कहा जाता है, जिसमें किसी डेटा को ऑनलाइन माध्यम से क्या किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है। तो गूगल ड्राइव करेक्ट हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव भी करेक्ट हो जाएगा, ड्रॉप बॉक्स भी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर, उपरोक्त तो सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी यहां से करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सा ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। फ्रेंड्स ई कॉमर्स वेबसाइट जिसके द्वारा किसी वस्तु को खरीदा या बेचा जा सकता है ई कॉमर्स कहलाता है। आप सभी को याद रखना है ट्विटर नहीं है क्योंकि सोशल नेटवर्किंग साइट है, फेसबुक भी सोशल नेटवर्किंग साइट है, टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का नाम है। तो आप करेक्ट किसको करेंगे, फ्लिपकार्ट। आप सभी को याद रखना फ्लिपकार्ट से आप किसी वस्तु को
खरीद सकते हैं। ई कॉमर्स की श्रेणी में अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जबोंग, पेटीएम, ये सारी वेबसाइट आप किसके अंदर देखेंगे? ई कॉमर्स के अंदर देखेंगे। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, जॉब सर्च करना किसके लिए? आप फ्रेंड जॉब सर्च करने के लिए किस प्रकार की वेबसाइट का उपयोग करेंगे? तो जॉब सर्च वेबसाइट का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? नौकरी.com से जॉब सर्च कर सकते हैं, monster.com से जॉब सर्च कर सकते हैं और timesofjobs.com से आप जॉब सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, यानी ये सारे ऑप्शन जो लिखे हुए सभी किसके लिए हैं? जॉब सर्चिंग वेबसाइट की श्रेणी में आते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, रुपे कार्ड क्या है? मेरे फ्रेंड्स रुपे कार्ड क्या है? तो एक एटीएम कार्ड का प्रकार होता है जो फ्रेंड्स आपको याद रखना पड़ेगा। घरेलू डेबिट कार्ड बिल्कुल सही है, भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा प्रस्तुत किया गया फ्रेंड्स एक कार्ड कह सकते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। सभी एटीएम या पोस्ट मशीन पर स्वीकृत, ये भी आप सही है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी यहाँ पे जो कथन पूछे जा रहे हैं रुपे कार्ड के संबंधित सारे के सारे सही है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे और बताएंगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 25, यूपीआई में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब होता है? आप सभी को याद रखना है कि यूपीआई में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है। तो आपको याद रखना, जब पुश टेक्नोलॉजी की बात होती है तो पैसा भेजते वक्त इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है कि पैसा भेजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यूपीआई में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन फायदा नहीं है? निम्न में से कौन सा ऑनलाइन फायदा नहीं है? तो समय की बचत बिल्कुल ये फायदा होता है, लागत की बचत बिल्कुल फायदा होता है, खाते की सुरक्षा भी होती है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कौन सा इसके अंदर फायदा नहीं है। ये फायदा फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। तो ये फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ से क्या हो जाएगा? करेक्ट। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये सब फायदे, बट ये कह सकते हैं नुकसान नहीं कह सकते, बट इसका एक थोड़ा अलग पार्ट्स कह सकते हैं कि इसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? आपको इंटरनेट की। ये इंटरनेट नहीं है तो आप इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब ये इसका फायदा नहीं है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, मॉडेम का पूरा नाम क्या है? फ्रेंड्स मॉडेम का पूर्ण रूप क्या है? मॉडेम का पूर्ण रूप फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर हो जाएगा। ऑप्शन जो बी पे लिखा हुआ मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स आशा है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे तो एक बार थंब अवश्य कीजिए, ताकि फ्रेंड्स मुझे आशा से फ्रेंड्स अच्छे से फ्रेंड्स पता लग सके हाँ आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे। फ्रेंड्स एक्चुअली ये सारे के सारे क्वेश्चन कोई समझाने की बात नहीं, आपको याद रखना है सीधा सा कि क्वेश्चन डायरेक्टली बनने वाले क्वेश्चन है। आप फ्रेंड्स इन क्वेश्चन को याद करना, इससे बार आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन दिखने वाला नहीं है। फ्रेंड्स रेगुलर जुड़ते रहिए, तैयारी करते जाइए संध्या कंप्यूटर के संग। फ्रेंड्स अंत में आपको इसका अवश्य अच्छा परिणाम मिलेगा। फ्रेंड्स हम रात दिन आपके लिए मेहनत से फ्रेंड्स अच्छे अच्छे क्वेश्चन को आपके सामने पेश कर रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, हमें अच्छे से विश्वास है अब की बार भी आने की पूरी संभावना है। तो आपको याद रखना है .gov.edu एक्सटेंशनों को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये डोमेन नेम तो होते हैं, आप सभी को याद रखना है ये क्या होते हैं? डोमेन नेम होते हैं, बट ज्यादा मात्रा में यूज होने की वजह से इसको टॉप लेवल डोमेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है टॉप लेवल डोमेन। यहाँ पे ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। डॉक्यूमेंट में किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए, फ्रेंड्स क्वेश्चन देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 29, डॉक्यूमेंट में किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? तो ये बार बार आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बुकमार्क। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पे लिखा हुआ बुकमार्क। डॉक्यूमेंट होता है इसमें किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? बुकमार्क का उपयोग करेंगे। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा उपकरण तेजी से कंप्यूटर गेम्स को खेलने के लिए प्रयोग में लिया जाता है? यानी जब गेम्स को खेलने की बात होती है तो आपको एक पॉइंट आपको याद रखना, बात हो रही है जॉयस्टिक के बारे में। किसके बारे में? जॉयस्टिक। इस जॉयस्टिक को गेम कंट्रोलर भी कहा जाता है। जॉयस्टिक को क्या कहा जा सकता है? गेम कंट्रोलर भी कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। विंडोज 10 में प्रोग्राम्स इंस्टॉल करने के लिए आप क्या विकल्प ले सकते हैं? तो आपको याद रखना है विंडो स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं, बिल्कुल इंटरनेट से किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं, सीडी या डीवीडी का उपयोग करते हुए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं, यानी सभी विकल्प यहाँ से सही माने जाएंगे। आप इन सभी का उपयोग करते हुए एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन, आपके कंप्यूटर में ईमेल डाउनलोड करने के लिए किस प्रकार का मेल अकाउंट
उपयोग में लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, जब आपकी ईमेल डाउनलोड करने की बात होती है तो आपको आउटलुक में किसका उपयोग करना पड़ेगा? POP3। किसका उपयोग करना पड़ेगा? POP3। इस POP का पूरा नाम होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या होता है? इस POP का पूरा नाम पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम होता है। ये निजी ईमेल डाउनलोड करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 33, कौन साइबर खतरे का एक प्रकार है? तो मेरे फ्रेंड्स, आपको याद रखना, मेलवेयर भी एक साइबर खतरा है, फिशिंग भी एक साइबर खतरा है, पासवर्ड हमले, ये सारे के सारे साइबर खतरे के प्रकार है जो हमारे कंप्यूटर को हानि पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी यहाँ से क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है? आप सभी को याद रखना, सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी नहीं है? फेसबुक तो होती है, माई स्पेस, फ्लिकर या विकीपीडिया, तो ये तीनों होती है। बट यहाँ पे विकीपीडिया होता है, ये नहीं होती है, ये तो विश्व मुक्त कोश होता है। ये क्या होता है? विश्व मुक्त कोश का एक उदाहरण कह सकते हैं। विश्व मुक्त कोश कौन सा है? तो आप बोलेंगे विकीपीडिया होता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन और इस टॉपिक का सबसे अंतिम क्वेश्चन, आप सभी स्टूडेंट इसका राइट आंसर देंगे। आज के मॉडल पेपर के अंदर हमने करवाए महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन। आशा है, उम्मीद है फ्रेंड्स अच्छे से आपको समझ में आया होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस कमांड द्वारा बहुत सारे व्यक्तियों को एक साथ मेल भेज सकते हैं? यानी मैंने बार बार ये क्वेश्चन डाला है कि किसी भी डॉक्यूमेंट को आप एक साथ बहुत सारे लोगों को भेजने के लिए आप MS वर्ड में किसका उपयोग कर सकते हैं? मेल मर्ज का। किसका उपयोग करेंगे? मेल मर्ज का उपयोग करेंगे। तो ये फ्रेंड्स हम आपके लिए लेके आए थे इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चन। आशा है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक किया है तो शेयर सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करते जाना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते जाना। फ्रेंड्स, मिलेंगे एक और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। सभी विद्यार्थियों को संध्या कंप्यूटर की ओर से गुड नाइट।